और वही जशपुर जिला अंतर्गत कुरकुरे विकासखंड में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल ने नवनिर्वाचित जनपद पंचायत कुनकुरी के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिन पहले ही जशपुर पहुंचे थे और बड़े उत्साह के साथ आज के दिन का इंतजार कर रहे थे और कार्यक्रम में खुद शामिल होकर उन्होंने कुनकुरी में शपथ ग्रहण कराया। सबसे पहले मैं कुनकुरी की महान जनता को दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने जो फैसला दिया वो चौंकाने वाला फैसला है। ये लोग धन बल से, जन दबाव से, बाहुबल से, प्रशासनिक आतंक से पूरा प्रदेश जीतने की बात उन्होंने की। हम 10 में 10 नगर निगम जीते, तीसरा इंजन लग गया है। लेकिन कुनकुरी की जनता ने जो फैसला दिया वो भारतीय जनता पार्टी के आंखों में किरकिरी बन के रह गया है। इनको 5 साल परेशान करेगा, लेकिन महान जनता कुनकुरी की न दबाव आए, न डरे, न ही इनके पैसे के सामने झुके, बल्कि आप सबने अपने बेटा विनय शील को आपने जिता के बता दिया कि कुनकुरी की जनता किसी के सामने डरने वाली नहीं, झुकने वाली नहीं। ये वही जनता है जो पार्षद भी चुनती है, यही जनता है जो अध्यक्ष भी चुनाव करती है, यही जनता विधायक और सांसद भी चुनते हैं। आप ही ताकत से सब ताकत पाते हैं। और जब आपने विधायक चुना तो भारतीय जनता पार्टी ने आपके विधायक को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और आप ही ने जब चुना तो पार्षद और विनय सिंह जैसे नौजवान को आपने नगर पंचायत के कुर्सी पर बिठाया। ये आप ही की ताकत है। लेकिन जिनको आपने 1.5 साल पहले बिठाया वो भूल गए कि वो ताकत आपकी थी, जिसके कारण से विधायक और मुख्यमंत्री बना। आज जब आपने विनय सिंह को जिताया तो उसी ताकत से डराने धमकाने की कोशिश कर रहे। कुनकुरी नगर पंचायत में भाई विनय सिंह की जबरदस्त जीत हुई और इस जीत को भारतीय जनता पचा नहीं पा रही है, विष्णुदेव भी पचा नहीं पा रहे हैं, और प्रशासनिक दबाव के चलते जो वेयर हाउस है उसको भी शपथ ग्रहण के लिए नहीं दिया। हम लोग कबीर पंथ की जो जमीन है उसमें शपथ ग्रहण के बाद सभा किए, और ये वही भवन है जहां 10,000 क्विंटल अनाज रखने की क्षमता है, जिसमें 1 लाख क्विंटल अनाज रखने की बात कही थी। पेपर में ही आना जाना होता था। हम लोग कुनकुरी घोटाला के नाम से जानते हैं। राशन गरीबों की चावल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके लोगों ने हड़प लिया था। ये वही जगह है जिसमें भाई विनय सिंह मांग रहे थे, और हमने कहा कि अच्छा हुआ कलेक्टर को सद्बुद्धि दे दी कि उन्होंने अनुमति नहीं दी। दूसरी बात यह है कि यहाँ विकास के कार्य अभी तक के अधूरे हैं। पिछले 1.25 साल से कोई काम नहीं हुआ है। नया नगर पंचायत बना है। निश्चित रूप से प्रशासन की योजना है जिससे आम जनता गरीबों को मिलने वाली योजना है, उसका लाभ दिलाने में सफल होंगे, ऐसी हमारी शुभकामना। तीसरी बात यह है कि जो शिकायत मिली भारत माला परियोजना में आदिवासियों की जमीन जबरिया ले लिया गया है, बहुत सारे खाते खोल दिए गए हैं, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और 0 टॉलरेंस की बात विष्णुदेव साय जी कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है भारत माला परियोजना भारत सरकार की है, पैसा भी भारत सरकार का है, तो जांच ईओडब्ल्यू से क्यों, सीबीआई से क्यों नहीं होना चाहिए? किसको बचाना चाह रहे विष्णुदेव जी? सवाल इस बात का है। दूसरी बात इस प्रकार भी सुनने में आया है कि धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ियां हुई है। जितना धान किसानों को खरीदा नहीं गया, बेचा नहीं है, उससे ज्यादा रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है। अब भौतिक रूप से अब वो धान वहाँ पे नहीं है। छत्तीसगढ़ की सर बात करें, जसपुर की बात कर रहे हैं, मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है कि जसपुर में हो रहा है धान। ये शिकायत बस्तर में भी सुनाई दिया था, और ये शिकायत जसपुर में भी सुनाई दिया है, तो उत्तर और दक्षिण दोनों जगह सुनाई दे रहा है। पिछले बार आप आए थे तो आपके घर ईडी पहुंचा था, इस पर फिर कुनकुरी आए हैं, क्या लग रहा है इस पर? नहीं, मैं तो पंजाब का परी बना, कहाँ से ईडी मेरे घर पहुंचती।
कुनकुरी का कोई आने प्रभाव तो नहीं है ना? कुनकुरी का प्रभाव तो बहुत है। देखिए ईडी कुनकुरी को लेके बोला। ईडी विष्णुदेव ने कहा ये हमारा हाथ नहीं है ये उन्होंने कहा है, तो ये तो डरी हुई है। सीडी कांड में जिस प्रकार से मुझे डिस्चार्ज किया गया 7 साल बाद, उससे भारतीय जनता पार्टी बेहद बखलाई।